जय हिंद दोस्तों। आज मैंने आपको पहले कल बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका रिज़ल्ट कब आएगा। दूसरा, आज सारी बातें हैं जो हम क्लियर कर देंगे। ZRO वाइज आपकी वैकेंसी आएंगी या ARO वाइज वैकेंसी आएंगी। ZRO आपका रिज़ल्ट निकालेगा या आपका रिक्रूटमेंट सेल, आपका जो आर्मी हेडक्वार्टर है, वो रिज़ल्ट निकालेगी। ये सारी चीज़ें हम आप आज आपको क्लियर कर देंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखना और लास्ट तक देखना, तभी आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट निकलेगा और किस प्रकार से आपकी लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट। तो अभी देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले जो हमारा जो पेपर है, CE एग्ज़ाम जो हुआ था, CE, वो एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ अब की बार। तो उसके अंदर क्या है कि फॉर्म जो भरे गए थे वो अपने ZRO के हिसाब से भरे गए थे। ZRO और ARO, यानी कि जो आपके रोल नंबर हैं उसके आगे सबसे पहले नाम आता है ZRO का, उसके बाद के अंदर उसमें आता है अपना ARO का, और उसके बाद में डेट होती, यानी कि उसके बाद में आपके रोल नंबर होते हैं। जो ये जो सिस्टम है उसके हिसाब से अब की बार फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद में जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो रिक्रूटमेंट सेल जो अपना आर्मी हेडक्वार्टर है उसके उसमें एक बोर्ड बनाया गया है, यानी कि बोर्ड बैठाया है, और उसके बाद में ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट हुआ है। और सेंटर जो थे, 200 सेंटर थे, आपने मालूम इस चीज़ का। तो ये वहाँ से सारी प्रक्रिया हुई है। तो इसके बाद में क्या है कि जो रिक्रूटमेंट सेल है उसने हमारा एग्ज़ाम ले लिया। उसके बाद में उन्होंने जो रिजल्ट निकाला है वो देखो, अब की बार में ZRO वाइज रिजल्ट निकाला है, किसी ARO का इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं आया या किसी ZRO का इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं आया। 2 दिन के अंदर अंदर सारे ZRO के इन्होंने प्रक्रिया पूरी कर दी। तो ये जो रिजल्ट है वहां से निकला है। और दूसरी बात यह है कि जो रिजल्ट आपका निकला है वो आज हमारे पास में, वही ZRO के पास में, इनके पास में आपकी जो लिस्ट है जिनमें आपका नंबर आया है, आपके एग्जाम में कितने नंबर आए कितने, ये ZRO के पास में नहीं है। अब की बार ये ZRO के पास में ये लिस्ट अब भी नहीं है, ये अभी भी रिक्रूटमेंट सेल के अंदर ही है। अभी उन्होंने रिक्रूटमेंट सेल ने जो हमारे ZRO है उसको निर्देश दिए कि आपके जो आपके ZRO के अंडर जितने भी ARO आते हैं उन सभी को आप निर्देश दें कि आप उनका फिजिकल लें, और उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। और उसके बाद के अंदर इन्होंने फिजिकल लेना शुरू कर दिया। अब ZRO ने निर्देश दे दिए ARO को कि आप फिजिकल, मेडिकल और जितने भी इनके जो बोनस पॉइंट हैं वो इन सबको लेके और आपने लिस्ट बना के हमारे को देनी है। तो उसके अंदर रनिंग के पॉइंट, चिन्हप यानी कि जो बीम है उसके पॉइंट, NCC A है तो उसके पॉइंट, NCC B है तो उसके पॉइंट, NCC C है तो उसके बोनस पॉइंट, और अगर रिलेशन है तो उसका बोनस पॉइंट, और गेम है तो उसके कितने बोनस पॉइंट बढ़े, और टोटल इनके नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। सिर्फ फिजिकल के, जो फिजिकल है और जिसके बोनस पॉइंट हैं वो टोटल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी जो एग्जाम के आपके टोटल नंबर हैं वो इनके पास हैं, रिक्रूटमेंट सेल जो दिल्ली है उनके पास में है। यहाँ के ऊपर सिर्फ जो ARO है, सभी ARO इस प्रक्रिया को पूरा करके फिजिकल वाली जो मैंने ये बताई है, जो टोटल जिसमें NCC A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा, रिलेशन भी होगा, गेम भी होगा, और टोटल मार्क्स यहाँ पर जो हैं ये लिस्ट बनाई जाएगी सभी की। और उसके बाद के अंदर ये सभी ARO अपनी अपनी ये लिस्ट बना के, जो पॉइंट सिस्टम है जो फिजिकल का, वो सभी ZRO अपने अपने ZRO के अंदर दे देंगे। लेकिन ये जो पॉइंट सिस्टम है ये सिर्फ GD और अपना जो ट्रेडमैन है उसके लिए है, बाकी किसी के लिए पॉइंट सिस्टम नहीं है। उसके बाद में ये चीजें यहाँ से निकलेंगी। इन्होंने इस चीज के लिए भी देना है, जाट है, राजपूत है, अहीर है, गुज्जर है या ब्राह्मण है या OIC है। एक ही इन कास्टों के अलावा एक OIC होता है, अदर इंडियन कास्ट, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी कास्ट हैं उन सब के लिए वैकेंसियां अलग होती हैं। और जाट, राजपूत, अहीर, गुज्जर, ब्राह्मण, इनके लिए GD के अंदर अलग होती हैं। बाकी जितने भी क्लर्क, टेक्निकल ट्रेडमैन जितने भी हैं, इनके अंदर कास्ट का कोई सिस्टम नहीं है, जो मेरिट में आएगा वो आएगा। इसके बाद के अंदर अभी आपकी जो भर्ती है वो देखो, आपकी भर्ती जो लास्ट के अंदर, जो सितंबर के अंदर जो भर्तियां हो रही हैं, इससे पहले सभी भर्तियां, ये जो मैं बता रहा हूं इनको छोड़ के तमाम जो ARO हैं या ZRO हैं
उनकी भर्तियां जिनका सितंबर से पहले होना था, जिसका सितंबर से पहले फर्स्ट फेज में होना था, जो 47 एआरओ बता रहे हैं, उसके अंदर ये एआरओ हैं जिनकी सितंबर लास्ट के अंदर लगभग भर्ती हो रही है। हमीरपुर 12 सितंबर को खत्म है, हमीरपुर उसमें शामिल हो जाएगा, जो रिजल्ट 1 अक्टूबर के लगभग आएगा उसमें। सिकंदराबाद भी उसमें शामिल हो जाएगा, ग्वालियर और भोपाल भी उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास में कम से कम 20 दिन है जो मेडिकल री मेडिकल के लिए हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर लुधियाना। यहाँ लुधियाना के अंदर और लखनऊ के अंदर और हमारा जामनगर के अंदर, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर लास्ट जो भर्ती है वो 23 सितंबर है, 25 सितंबर है और जामनगर के अंदर 20 सितंबर है। अगर ये भर्तियां का जो री मेडिकल है, अगर वो फर्स्ट वीक अक्टूबर तक आ जाता है, हो जाता है क्लियर, तो इनका रिजल्ट उन्हीं के साथ निकलेगा। नहीं तो ये जो रिजल्ट हैं ये दूसरे फेज में भी जा सकते हैं। लुधियाना, लखनऊ और जामनगर, अगर इनका री मेडिकल पूरा नहीं होता है फर्स्ट वीक तक अक्टूबर, तो ये सेकंड फेज में जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी रंग पहाड़, ये जो ऑल इंडिया की जो है, ऑल नागालैंड के हैं, ये 14 सितंबर तक है, ये इसके अंदर आ सकते हैं, 15 दिन के अंदर मेडिकल हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात आती है यहाँ जेडआरओ आपका रिजल्ट निकालेगा या एआरओ निकालेगा या रिक्रूटमेंट सेल निकालेगी। देखो आपका जो रिजल्ट निकालेगी रिक्रूटमेंट सेल निकालेगी। अभी यहाँ से तमाम जेडआरओ अपने अपने एआरओ की ये जो मैंने बताई ये लिस्ट लेंगे और ये तमाम जो लिस्ट है ये रिक्रूटमेंट सेल के अंदर भेजेंगे। या तो रिक्रूटमेंट सेल यहाँ आओ या ये रिक्रूटमेंट सेल के पास जाओ। अभी इन्होंने जो एग्जाम लिया है उसका बोर्ड गठित यहाँ हो रहा है, ना कि यहाँ। तो यहाँ जो बोर्ड गठित हो रहा है वो रिजल्ट निकालेगा, ये लगभग कंफर्म बात है, ये निकाल लेगा। अब इसके पास में, इसके हाथ में कुछ नहीं है। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर चली जाएंगी। ये पहले से ही आपका जाट अलग लिस्ट बना के रखेंगे, राजपूत अलग, अहीर अलग, गुज्जर अलग, ब्राह्मण अलग, ओवाईसी अलग। कुछ एक जो यूनिटें हैं जैसे मराठा लाई है तो मराठा लाई के मराठा की अलग होगी। ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं इनकी पूरी डिटेल इनके पास में है। अब रही वैकेंसी की बात, जेडआरओ के अंदर वैकेंसी कौन देता है? रिक्रूटमेंट सेल। अभी जेडआरओ के अंदर रिक्रूटमेंट सेल अगर वो निकालता है रिजल्ट, तो इनको यहाँ वैकेंसी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो लेखा जोखा रहता है जो रिक्रूटमेंट सेल के अंदर रहता है, कितनी वैकेंसी हैं और एआरओ वाइज वैकेंसी आएंगी। एआरओ वाइज वैकेंसी आएंगी, जेडआरओ के अंदर शामिल सब शामिल नहीं होंगे। अगर मान के चलो चरखी दादरी एआरओ है तो चरखी दादरी एआरओ की कितनी वैकेंसी हैं, ये रिक्रूटमेंट सेल के पास में इसकी डिटेल है और उतनी ही वैकेंसी चरखी दादरी की आएंगी। अगर रोहतक की आएगी तो रोहतक की उतनी आएंगी जितनी इनके पास में उसकी है। पूरी डिटेल है इनके पास में, कितने जाट लगने हैं, कितने राजपूत लगने हैं, कितने अहीर लगने हैं, कितने गुज्जर लगने हैं, कितने ब्राह्मण लगने हैं और कितने ओवाईसी लगने हैं। एक एक आदमी की डिटेल होती है इनके पास में और उसी हिसाब से आएंगे। यानी कि ऐसे नहीं होगा कि जेडआरओ के अंदर जितने भी एआरओ उनके सब शामिल वैकेंसी आ जाएंगी, शामिल नहीं है, सबकी अलग अलग आएंगी एआरओ वाइज, और ये रिक्रूटमेंट सेल निकालेगा। पहले प्रक्रिया ऐसे होती थी, रिक्रूटमेंट सेल इनको निर्देशित भर्ती करो तो ये दौड़ भाग सब कुछ कर लेते थे, बोनस पॉइंट सब इनके पास होते थे। उसके बाद में जो एग्जाम होता था क्लर्क को छोड़ के बाकी सभी यहीं पर चेक होते थे पेपर, यहाँ पर जेडआरओ के अंदर, और वहाँ पर इनके पास में एक लिस्ट आ जाती थी रिक्रूटमेंट सेल से कि आपकी वैकेंसी जीडी की इतनी है, उसके बाद ट्रेडमैन की इतनी है, टेक्निकल की इतनी है, सब इनके पास में आ जाती थी और ये रिजल्ट निकालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब कुछ इनके अंडर आ गया है और ये इन्होंने एक बोर्ड गठित जो करा है वो सब ये चीज़ करेगा और कोई नहीं करेगा। उसके बाद के अंदर रिलेशन वालों का, जो रिलेशन वाले हैं उनके सेंटरों में जो एग्ज़ाम है वो 10 सितंबर का है। 10 सितंबर, ये जो 10 सितंबर को जो पेपर होगा ये भी इनके अंदर शामिल हो जाएंगे। और इनका जो क्लर्क वाला है, क्लर्क का जो होगा वो इनके अंदर शामिल हो जाएगा। बाकी जीडी की और ट्रेडमैन की जो वैकेंसी इसके अंदर होंगी सेंटरों के अंदर, वो अपना रिजल्ट अपने आप निकालेंगे सेंटर, और सेंटर अपने आप निकालेंगे और वो रिजल्ट ट्रेडमैन का और अपना क्या नाम इसका
जीडी का टेक्निकल का जो सेंटर के अंदर होगा, जो सेंटर के अंदर होगा, इनका रिजल्ट नेट पे नहीं आएगा, इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, साइट के ऊपर नहीं आएगा। ये अपना रिजल्ट अपने आप निकालेंगे, सेंटर के गेट के बाहर लिस्ट लगाएंगे, ना कि सेंटर यहाँ पर आएगा वेबसाइट के ऊपर। ये ध्यान रखना। तो इसका इंतज़ार है 10 सितंबर का। इसका जो पेपर होगा, इनके जो क्लर्क के पेपर जितने भी हैं वो सारे इस रिक्रूटमेंट सेल में जाएंगे, और क्लर्क का जो रिजल्ट है वो रिक्रूटमेंट सेल निकालेगी, सेंटर का भी। रही बात जो आपकी क्लर्क की जो वैकेंसियां हैं, वो अब की बार में, पिछली बार से ही है, अब की बार में, पिछली बार भी ऐसी निकली थी। जो अब की बार में जो रिजल्ट निकलेगा वो ARO वाइज, जितनी आपकी वैकेंसी ARO में क्लर्क की उसी हिसाब से निकलेगा, ना कि ऑल इंडिया बेस के ऊपर निकलेगा। तो मैंने आपको ये बताना था, और बाकी इसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। रही अब रिजल्ट की बात, जितने भी सारे ARO हैं जिनका ये सितंबर से पहले पहले, जिनका सितंबर तक जिनका भी फिजिकल मेडिकल है, उन सब का जब क्लियर हो जाएगा तब ये सब लिस्ट इसके पास जाएंगी, और उसके बाद के अंदर सभी का जो रिज़ल्ट है वो एक साथ निकलेगा, और ये रिज़ल्ट लगभग अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। और फर्स्ट वीक के अंदर जब आ जाएगा तो उसके बाद में 15 दिन का टाइम आपको केवल मिलेगा, 15 या 20 दिन का। आपने जो कागज़ जमा कराने हैं, आपके जो कागजी कंप्लीट जो कराने हैं आपको दे दिए जाएंगे, उनको कंप्लीट करा कर आपने जमा कराना है। उसके बाद के अंदर लास्ट वीक के अंदर, अक्टूबर के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ज्वाइनिंग होने के बाद में फर्स्ट वीक जो नवंबर है उसके अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखो ये अग्निवीर है, इसके अंदर सभी की लिस्ट एक साथ लगेगी, सभी की जो ज्वाइनिंग एक साथ लगभग होगी, और सभी की ट्रेनिंग एक साथ चलेगी। 6 महीने के अंदर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, दूसरा बैच जाएगा, तब तक इसकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, और दूसरा बैच उसके अंदर चला जाएगा, तब उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि रही बात अपने टेक्निकल की और इनकी, ये भी इनके साथ ही ज्वाइनिंग करेंगे, फर्स्ट फेज में करेंगे, कुछ कुछ सेकंड में करेंगे। इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो अग्निवीर के साथ ही चलेगी, अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं चलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, जो मैंने अपने लंगर गप, फौज के अंदर सूत्र नहीं होते हैं, गुप्त सूत्र नहीं होते हैं, फौज के अंदर लंगर गप होते हैं। तो जो लंगर गप के हिसाब से आपको जो मैंने बताया है, ये लगभग 99% ठीक है, और इसी प्रकार आपका रिजल्ट निकलने वाला। एक ही वीडियो से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर इस भी अब भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आर्मी के बारे में किसी प्रकार का कोई भी किसी का डाउट होता है तो वो मेरे से पूछ सकता है। अगर आपको, मैंने ये पहले ही बना दी थी वीडियो, बहुत पहले बना दी थी कि आपका रिजल्ट अगस्त में नहीं आने वाला, कुछ एक वीडियो वालों ने बना दिया था वो कि भाई फर्स्ट वीक में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, नहीं थर्ड में आ जाएगा, नहीं फोर्थ में आएगा। अब कभी ना कभी तो वो आएगा, लेकिन हमने ये बताया था अगस्त के अंदर आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो नहीं आएगी। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। वीडियो लंबी हो गई है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।